नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में। जैसे कि आपको पता है, हमने कीप लर्निंग नाम से सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें हम आपको टेट रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम केमिस्ट्री का मैटर टॉपिक का थर्ड पार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम इस पार्ट में देखेंगे कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो कुछ एक मेथड्स है। तो फर्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। ये मेथड तब यूज़ होता है जब हमारे पास जो गिवन मिक्सचर है उसमें एक कंपोनेंट इजीली इवेपोरेट होता है, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इंक के केस में जब हमें डाई और वाटर को सेपरेट करना होता है तो हम इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो पानी है वो इवेपोरेट होके चला जाता है, अलग से सेपरेट होता है, और हमारे पास जो बचता है वो बचती है डाई। नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड में हम मिक्सचर को वेरी हाई स्पीड में रोटेट करवाते हैं, जिससे कि उस मिक्सचर का जो लाइटर पार्ट है वो तैरता है और जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं। तो इस प्रोसेस से हम किन किन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे दूध में से हम मक्खन निकालने की प्रोसेस जो है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करते हैं। इसी तरह लैब में ब्लड को भी सेपरेट किया जाता है। जैसे ब्लड में जो पार्टिकल होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी वगैरह, उनको सेपरेट करने के लिए भी यही मेथड यूज़ होता है। और इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो है, देखो, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने की जो प्रोसेस है वो भी बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेटिंग फनल। ये मेथड उस केस में यूज़ किया जाता है जब हमारे पास जो गिवन मिक्सचर होता है उसमें पार्टिकल जो है अघुलनशील होते हैं, यानी इमिसिबल पार्टिकल होते हैं, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑयल और वाटर का मिक्सचर, जब इसको सेपरेटिंग फनल में डालते हैं तो ऑयल जो है एक परत में आ जाता है और पानी दूसरी परत में। फिर इस तरह से जो ये नॉट होती है, इसमें से हम एक कंपोनेंट को निकाल देते हैं, दूसरे को इसमें रखते हैं, मतलब इजीली सेपरेट करते हैं। तो इन मेथड को करवाने का जो मकसद है वो है कि आपके टेट में जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि हम किन मिक्सचर को किस मेथड से सेपरेट करते हैं, तो आपको ये अच्छे से देखने हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये आपको हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है सब्लिमेशन प्रोसेस। इस मेथड में हम उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिसमें कि एक कंपोनेंट जो है इजीली सब्लिमेबल होता है। तो सब्लिमेबल आपको पता है, जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होता है। तो जिस भी मिक्सचर में कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड पाए जाते हैं उनको सेपरेट किया जाता है बाय सब्लिमेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास मिक्सचर होगा उसको हीट करेंगे और इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट होगा, जैसे मान लें कैम्फर है, कैम्फर और कुछ एक और मिक्सचर है कैम्फर के साथ, तो हीट करने पे क्या होगा, कैम्फर इजीली जो है पहले तो इवेपोरेट हो जाएगा और वो फिर इस फनल के कोल्ड सरफेस पे इजीली सॉलिड में चेंज हो जाएगा और हम उसको इजीली सेपरेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। तो ये मेथड तब यूज़ होता है जब हमारे पास जो गिवन मिक्सचर है वो घुलनशील हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, तब इस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, और ये जितने भी ये कंपोनेंट है इनको भी याद रखना है, क्योंकि इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरह से इस मेथड में हम क्या करेंगे, एसीटोन को वाटर से सेपरेट करते हैं बाय हीट, क्योंकि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56, और जो
वाटर का है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके इसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के कारण हम इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको हम इजीली फर्स्टली इवेपोरेट करके दूसरे फ्लास्क में सेपरेट कर सकते हैं और वाटर खुद से अलग हो जाएगा। उसी तरह से अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो हम तब यूज़ करते हैं इस मेथड का यूज़, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है एयर में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है वो इस मेथड से होती है। और उसी तरह से जब हम ऑयल में से पेट्रोल, केरोसिन और डीजल को सेपरेट करते हैं तब भी हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। अब लास्ट मेथड है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इस मेथड को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें किसी सॉलिड में से मतलब इम्प्योरिटी को हटाना है, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे समुद्र के पानी से जब हमें नमक को प्यूरिफाई करना होता है तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसी तरह किसी भी मिक्सचर से हमें अगर एलम को सेपरेट करना है तो तब भी हम यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल HP एग्ज़ामिनेशन को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।